श्री युधिष्ठिर जी को राजसूय यज्ञ में देवर्षि नारद जी मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं कि कौन मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत ध्यान से सुने, कम से कम इतना तो मोक्ष हमें चाहिए ही कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन बड़े भयानक क्लेश देने वाले दोषों से हम मुक्त हो जाएं। मान अपमान लाभ हानि सुख दुख मिलना बिछुड़ना, इनमें हमारी स्थिति समान रहे, इन द्वंद्वों से तो हम मुक्त हो जाएं। हमारी कम से कम इतनी तो आकांक्षा है ही है कि कोई विकार कोई द्वंद्व हमारे ऊपर प्रभाव न डाल पावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, उपासक को चाहिए मन को निसंकल्प करने के लिए शरीर को स्थिर और प्राणों को सूक्ष्म करना अनिवार्य है। जिनका शरीर निरोग हो, अवस्था यौवन हो, उनको चाहिए कि शरीर को निश्चेष्ट और प्राणों को सूक्ष्म करें। पीछे बताया गया था परसों के दिन, पूरक कुंभक रेचक, ये बहुत समर्थ प्राणायाम है। ये ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। जैसे हम गर्मी में प्राणायाम प्रारंभ करें तो बाएं स्वर से करेंगे, ये चंद्र स्वर कहा जाता है। बाएं स्वर से अगर आपकी क्षमता है, बताया था कि 10 नाम, जो नाम या जो मंत्र 10 बार या 5 बार जितनी क्षमता है, क्योंकि उसका दूना रोकना होगा। आराम से बाएं स्वर से हम कह रहे 3 बार मंत्र जपते हुए प्राणवायु को खींचिए, आराम से खींचिए। ना आवाज होनी चाहिए, ना बहुत जोर का खिंचाव होना चाहिए, बहुत सहज मुद्रा में, और फिर रोक लीजिए। जितना खींचा है उसका दुगना रोक लीजिए। फिर बिना किसी तरह भरभराहट के आराम से जितने में खींचा था उतने से, वैसे निकालने की जो पद्धति है वो बहुत धीरे से है, एकदम भार से न छोड़ दे। फिर दाएं से खींचे, फिर रोके, फिर बाएं से निकाले। अगर सर्दी का समय है तो दाहिने से शुरू करें। दाहिने सूर्य नाड़ी कही जाती है। ऋतु के अनुसार ये बहुत स्वास्थ्य लाभदायक और प्राणों को सूक्ष्म कर देता है, और भजन में बहुत रति होती है, और भूख प्यास पर इससे विजय प्राप्त होती है। ये स्वयं अनुभव किया हुआ है। 90 प्राणायाम करते थे। जैसे गंगा किनारे अब न भोजन है, न वस्त्र है, सर्दी गर्मी बरसात सब सहना है, तो इसी प्राणायाम के बल से सहा जाता था। पसीना आ जाता था भीषण सर्दी में। जिस समय प्राणवायु रोककर 90 प्राणायाम किए तो पूरी शरीर में पसीना छलछला जाता था, और एक अमोघ शक्ति, बिना भोजन के एक बल। आश्चर्य मानोगे, कई दिन भोजन न मिलने पर भी गंगा जल से पुष्टता बनी रहती थी। और प्राणायाम निराश, हताश, उदास ऐसे कभी नहीं होने दिया। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्राणों का संयम करने के लिए और अन्न को पचाने के लिए जरूरी है थोड़ी देर व्यायाम और थोड़ी देर प्राणायाम। अगर शरीर स्वस्थ है तो जहां चाहो वैसे रोक सकते हो, शांत एकदम। फिर कह रहे हैं मन को निसंकल्प करने के लिए किसी एक बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखी जाए। 10 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट से शुरू करो। शांत और ऐसे करोगे आंख मुंदने न पावे, केवल नासाग्र, दोनों आंखों की दृष्टि यहां होनी चाहिए। और यहीं पर लिखो राधा नाम बार बार, शांत। फिर देखो आपको कैसे एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपके मस्तक पर दर्द होने लगे तो परेशान मत होना, ये अभ्यास ना होने के कारण थोड़े दिनों में बिल्कुल समान हो जाएगा। जैसे कोई दंड बैठक नहीं मारता और दंड बैठक शुरू करे तो 2-4 दिन दर्द करेगा शरीर, फिर वो अभ्यास में आ जाएगा। या फिर किसी एक बिंदु पर, कहीं एक बिंदु निश्चित कर ले, बराबर उसे देखता रहे। इससे बहुत एकाग्रता प्राप्त होती है। एकाग्रता, प्राण संयम, शरीर चंचलता रहित, तो मन निश्चित संकल्प विकल्प रहित होने लगेगा।
साधना का फल है बिना इच्छा और संकल्प के कितने मिनट कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा। देखो, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं, कितने सेकंड तुम्हारा मन रहा, कितने मिनट तुम संकल्प रहित रहे, इच्छा रहित रहे। जांच करो अपनी। हर उपासक, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब हम साधन में बैठे हैं तो ये तो देखें कि कितना अंतराय मन संकल्प विकल्प और इच्छा रहित होता है। बोले 1 घंटा हो गया, कोई इच्छा नहीं हुई, कोई संकल्प विकल्प नहीं हुआ। जांच करो, मिनट निकलना मुश्किल होता है जिनकी साधना ठीक नहीं है। फौरन कोई संकल्प कर लेगा, कहीं भाग जाएगा। और जिनकी साधना तो घंटों निकल जाएंगे, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई स्फुरना ही नहीं। जब तक मन संकल्प विकल्प न छोड़ दे तब तक पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम, नासिकाग्र दृष्टि, इससे होगा प्राण सूक्ष्म, शरीर चंचलता रहित और मन संकल्प विकल्प रहित। ये मोक्ष मार्ग का पथिक, जो भगवत मार्ग का पथिक जरूर होना चाहिए। ये दिनचर्या जरूर होनी चाहिए। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटते हुए भागे तो उसको सहारा नहीं मिलना चाहिए काम का। चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं, या वो क्रिया कर लेते हैं, या वो दृश्य मोबाइल में देख लेते हैं। कोई भी सहारा ना मिले तो चक्कर काट के वो 1 सेकेंड में फिर आ जाएगा आपके पास। अगर कोई सहारा है बस वहीं चला जाएगा, फिर आपको विचलित कर देगा। मोबाइल खोलो या कोई क्रिया करो या किसी व्यक्ति के पास चलो, कोई सहारा अगर है तो फिर मन आपके बस में नहीं होने वाला। काम की चोट से घायल चित्त जब साधक का इधर उधर चक्कर काटता है तो उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए। जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े और उसे कोई अन्य बैठने को लिए ना मिले तो पुनः वहीं आकर बैठ जाएगा, ऐसे ही मन पुनः साधन में लग जाएगा। अगर सहारा मिल गया तो भ्रष्ट कर देगा। जहां जहां तुम्हारा मन जाए वहां वहां से उसे लौटाकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य में लगावे, प्रभु के चिंतन में, प्रियालाल के चिंतन में लगावे। जब साधक निरंतर इस प्रकार अभ्यास करता है तो जैसे ईंधन अग्नि में न डाला जाए तो अग्नि कुछ समय बाद शांत और बुझ जाती है, ऐसे विषय भोग न दिया जाए तो मन और जनेंद्री ये शांत हो जाएंगे। पर शांत हो गए इसका मतलब ये नहीं कि तुम काम विजयी हो गए हो। अगर फिर घास डाल दोगे तो फिर उसमें अग्नि जल उठेगी। अभी वो शांत हुई है, पूरी बुझी नहीं है। बुझती है परमात्मा प्राप्ति के बाद। जहां परमात्मा साक्षात्कार हुआ तो नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। आत्माराम पुरुष को फिर ये झूठे विषय फंसा नहीं सकते। थोड़े ही समय में साधक का चित्त शांत हो जाता है। जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है, उसी समय होएगी थीर। अब निज सुख मिला, अब मन कभी उसका बाहर नहीं जाएगा। ब्रह्मानंद भगवदानंद का जो ही स्फुरण हुआ, अब मन बाहर नहीं जाएगा। कब हुआ? फिर एक बार ध्यान से सुन ले, बहुत सुंदर साधना की बात है। जब तक मन संकल्प विकल्प नहीं छोड़ता तब तक भगवत मार्ग पुष्ट नहीं होता। इसके लिए शरीर का चंचलता रहित होना, बार बार ऐसे 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 चंचलता रहित होना, दृष्टि का गंभीर लक्ष्य पर, किसी बिंदु पर या नासिका के अग्रभाग पर, पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम के द्वारा प्राणों को सूक्ष्म कर लेना। अब काम की चोट से घायल हुआ चित्त साधक का इधर उधर जहां भटकता है, उसे कोई सहारा नहीं मिलना चाहिए, तो वो वहां से लौटकर धीरे धीरे बार बार जाएगा और लक्ष्य में आ जाएगा। और जब साधक निरंतर ऐसा अभ्यास करता है, केवल उसे विषय संयोग ना मिले तो ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, ऐसे ही विषय सेवन ना होने पर उसका मन शांत हो जाता है।
जब काम वासनाएं स्फुरण होना बंद हो जाती हैं, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब चित्त में भगवदानंद का स्फुरण होता है, ब्रह्मानंद का स्फुरण होता है। अब कभी उसके अंदर वासना नहीं जगेगी, क्योंकि ब्रह्मानंद का जहां सुख मिला, भगवदानंद का सुख मिला, अब मन झूठे विषयों में नहीं जाएगा। विरक्त को चाहिए कि जब वो अर्थ से, काम से और साधारण धर्मों से विरक्त हो गया है, तो पुनः इनका कभी जीवन में स्वीकार नहीं करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लोक धर्म का, अर्थ का, काम का त्याग करके ही तो हम विरक्त हुए हैं। यदि सेवे तान भिक्षु शावई वांतास्य पत्रपहा, धर्म का भी त्याग, अर्थ का भी त्याग, काम का भी त्याग, वो मोक्षावलंबी है, वो प्रेम मार्गी है, तो उसके लिए अब कोई त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग कर तो वैरागी हुआ है। जिन्होंने विरक्त होने के समय अपने शरीर को मृत्युग्रस्त जाना, विष्ठाक्रमी राख बन जाएगा ये जाना, तो फिर वो इस शरीर को सुख कैसे देने लगे, इस शरीर का सेवन कैसे करने लगे। ये चारों नष्ट हो जाते हैं। जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म के कर्म का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का त्याग कर देता है, वो नष्ट हो जाता है। जो वानप्रस्थ गांव में, घरों में रहने लगता है, वो नष्ट हो जाता है। इंद्रिय लोलुप सन्यासी जो भोगों के भोगने में, तो वो नष्ट हो जाता है। ये चारों आश्रम के कलंक हैं, और ये ढोंगी हैं, और ये पाखंड करते हैं। इन मूढ़ों की बड़ी दुर्गति होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही। जो कर्म त्यागी गृहस्थ है, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी है, और वानप्रस्थ गांव में रहता है, और सन्यासी होकर इंद्रिय लोलुप है, ये चारों ढोंगी हैं, चारों कलंकी हैं, चारों अपने परमार्थ से रहित मूढ़ गति को प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करके वासनाओं को निर्मूल करना, यही सन्यास धर्म है। आत्मज्ञान प्राप्त करके निर्वासनिक होना, यही सन्यास का लक्षण है। अपने परब्रह्म स्वरूप आत्मा को जब जान लिया, तो फिर भोगों की तरफ कैसे वृत्ति, विषयों की इच्छा कैसी, भोक्ता भाव कैसा, ये इंद्रिय लोलुपता, शरीर का पोषण बैरागी सन्यासी को त्याग देना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर एक रथ है और 10 इंद्रियां इस रथ में जोते हुए घोड़े हैं, और मन इन इंद्रियों को वश में करने वाली लगाम है। अर्थात घोड़ों को जैसे वश में करने वाला लगाम, ऐसे मन लगाम। शरीर एक रथ है, 10 इंद्रियां इसके घोड़े हैं, और मन घोड़ों की लगाम है। और ये विचरते हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और इनका सारथी है बुद्धि, बुद्धि है सारथी। चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं, और इनका अभिमानी रथी जीव है। जीव, देहाभिमानी जीव रथी है। अब अगर लक्ष्य पर चले तो कह रहे हैं ओम, या भगवान का जो भी नाम, इसमें प्रणव लिखा होगा। ये ओंकार ही रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा लक्ष्य बनाए परमात्मा का, अर्थात निरंतर नाम चिंतन या प्रणव चिंतन के द्वारा संसार का चिंतन छोड़कर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए।
इस यात्रा का फल है भगवत प्राप्ति। राग द्वेष, लोभ शोक मोह भय, मद मान अपमान, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, छल हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, ईर्ष्या, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। साधन में चलने पर ये बड़ी बाधा पहुंचाते हैं। फिर सुन लो, राग, किसी भी शरीर से अत्यंत प्रेम हो जाना राग कहते हैं। यही राग जब भगवान की तरफ लगता है तो अनुराग कहा जाता है, और यही राग जब शरीरों की तरफ लगता है तो बहुत बंधन कारक होता है। जैसे हिरण से राग हो गया तो अगला जन्म हिरण का, और जब राग होता है और प्रतिकूल व्यवहार हो जाए तो फिर द्वेष हो जाता है। साधक इनसे बचे, राग और द्वेष से। ना किसी से अपनापन और ना किसी से द्वेष। द्वेष होगा तो जलते रहोगे, अपनापन होगा तो जलते रहोगे, दोनों तुम्हारे हृदय को जलाएंगे। और लोभ, धन का लोभ नहीं होना चाहिए। जब परमार्थ में चले हैं तो जैसे भगवान जीवन निर्वाह करे, धन की याचना नहीं करनी चाहिए, धन के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, धन का संकल्प भी नहीं बनाना चाहिए कि इतना धन आ जाए। नहीं, जो दे दे उसी से व्यवहार करो। शोक, कोई मर जाए मिट जाए, शोक नहीं करना चाहिए। शोक तभी नहीं होगा जब ये ज्ञान होगा कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है वो मरेगा, अपने समय से मरेगा, जाएगा, यहां अपना कोई नहीं है। बहुत बुरी दशा हो जाती है शोक में। अकेला लड़का है, बहुत बढ़िया पढ़ रहा था और पधार गया। परमार्थ में अपमान किसी का करना नहीं, और अपमान हो तो हंसकर सह जाना। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान सह जाना है। और असूया, दूसरे की जब प्रशंसा सुनते हैं तो उसमें जो हम दोष निकालते हैं, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, ये बहुत घातक है। पर प्रायः उपासक चूक कर बैठता है। जहां किसी की प्रशंसा, अरे वो तो ऐसा, फौरन निंदा कर देगा। और निंदा किए से आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बेमतलब पाप रूपी पर्वत अपने सर पर डाल लिया। दूसरे की निंदा करने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो दूसरों के गुणों में दोष देखना, पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये भगवत मार्ग में बहुत बाधक है। इसको पकड़ ले कि हमें पर दोष दर्शन नहीं करने, पर निंदा नहीं करनी, पर निंदा नहीं सुननी। अगर ये नियम ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तुम्हारे भजन में बाधा यही सब बातें कर देती। वाणी से निंदा करने में बहुत सुख का अनुभव होता है मलिन हृदय को। छल, सामने कुछ कह रहे हो, पीछे कुछ हो, बात कुछ कह रहे हो, हृदय में कुछ है, ये छल कपट है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। इसलिए उपासक को अपने हृदय में ऐसा छल कपट धारण नहीं करना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हृदय में, जो हृदय में वही बोल रहे हैं, जो सामने वही पीछे, जो पीछे वही सामने। अंतराय नहीं होना चाहिए। सामने कुछ, पीछे कुछ, मुख में कुछ, हृदय में कुछ, इसे छल कपट कहते हैं। हिंसा, वाणी से, शरीर से, मन से किसी की किसी भी तरह पीड़ा देना, दुख पहुंचाना, ऐसे कठोर वचन बोलना, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। उपासक को ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे की उन्नति देखकर जलना, ये ईर्ष्या। कल एक बहुत अच्छे साधक ने प्रश्न किया था कि जब हम विचार करते हैं तो हमें पूरी साधना में एक शब्द मिला जो बहुत घातक है, ईर्ष्या। हम कहा है, तुम्हारी बात का हम समर्थन करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। दूसरे की बड़ाई सुनकर हृदय में जलन हो जाना, इसे ईर्ष्या कहते हैं।
अरे यहां तक कि अपने से ज्यादा कोई भजन करता है तो उसे देखकर ईर्ष्या हो जाती है। बहुत ही ईर्ष्या घातक वस्तु है, बहुत घातक वस्तु है। बहुत ही ईर्ष्या बहुत ऊंचाई तक है, बहुत अच्छे अच्छे साधकों में, संतों में ये पाई जाती है। वो बढ़ा जा रहा है, उसकी बड़ी कीर्ति हो रही, बड़ा यश हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, पर ईर्ष्या अंदर जागृत हो गई। कैसे गिराया जाए? मत्सरती, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सरता, ईर्ष्या, ये बहुत बहुत ऊंची कोटि। गुरु शिष्य जैसे पावन संबंध में भी ये देखा गया। श्री रामानुजाचार्य जी को उनके गुरुदेव ने जहर दे